We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आप इस इलाके को अच्छे से जानते भी हैं? देखिए, ये जो तस्वीर जो सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि आज वैसे भी मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया था। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूलों की छुट्टी की थी और इसी भी बात की चिंता थी कि क्योंकि हैवी रेनफॉल हो रहा है और क्लाउड बस्ट जो है, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, एक रिकलिंग फिनोमेना हो गया। लेकिन ये जो खीर गंगा की बात आज हम बता रहे हैं और ये जो तस्वीरें सामने आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से ये पूरा जो पानी मलबा पूरा निकल के आया है, इसने उस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं कुछ लोकल से अभी बात कर रहा था जो इसके अपोजिट मुकबा जो गांव है, वहाँ से जो तस्वीर बता रहे थे, उनका ये कहना है कि कई जगह बह गई हैं, कई लोगों की चीख पुकार उन्होंने शुरू है। हम कुछ आकलन अपनी ओर से अभी नहीं लगा सकते जब तक कि प्रशासन सारी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देता, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे बड़ा यह है कि नुकसान ज्यादा हुआ है। रमेश, आप मेरे साथ बने हुए हैं ही, मैं ये दो तस्वीरें पहले दिखा रहा हूँ, दो तस्वीरों में पूरी कहानी बयां हो जा रही है। बादल फटने के बाद किस तरह से पीछे से सैलाब आता हुआ, ऊपर से सैलाब आता हुआ नजर आ रहा है और तबाही जो मचा गया उसके बाद उस पूरे इलाके को जो हम दिखा रहे हैं, वहाँ पे रिहायशी इलाके में वो जो तबाही का मंजर दिखा है, ये देखिए बादल फटने के बाद किस तरह से तेजी से वो सैलाब ऊपर से नीचे की ओर आता है। और दूसरी तस्वीर देखिए, वो सैलाब अपने साथ जो वहाँ पे घर बने हुए थे उन सब को गाद में समा लेता है। ये दो तस्वीरें इस मंजर को लेकर, हालांकि अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या अभी तक की स्थिति है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो रमेश भी बता रहे थे कि वहाँ जो लोकल जो वहाँ के रिहायश हैं उनसे बात हुई तो पता चला कि ये और भी बड़ी घटनाक्रम है जिस पे तबाही इसमें जो संख्या है वो बढ़ सकती है। रमेश, क्या कुछ ऐसा ही दिख रहा है? इन तस्वीरों को आप अच्छे से जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों को अच्छे से जानते हैं। देखिए, जिस तरह से अभी आपने देखा, हम स्टेट प्रेसिडेंट महेंद्र भट्ट से बात कर रहे थे, वो जिस तरह से कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर्स की मांग की गई है, सेना को अलर्ट में रहने को कहा है, SDRF को डिप्लॉय किया गया है। जाहिर है ये जो शुरुआती आकलन है वो ज़्यादा नुकसान का हुआ है और ये जो पूरा इलाका अगर सबसे ज़्यादा देखें कि यहाँ पर जो लोगों का जमाव था वो ज़्यादा था, मतलब ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते थे, लोग वहाँ पर ठहरते थे, दुकानें थी, लोगों की आजीविका के संसाधन थे, लोगों के घर थे, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। क्योंकि हमारे छोटे छोटे टाउन्स होते हैं और वो टाउन्स भरे रहते हैं, वैसा ही एक तरह का टाउन है। अब उस तरह से खीर गंगा में सारा मलबा बह के आना और इतनी तेजी से आना, इतने बड़े विकराल रूप में आना, जाहिर है उस पूरे इलाके को इसने कहीं ना कहीं अपने आगोश में लिया है। अब इंतज़ार इस बात का है कि जब वहाँ पर स्थानीय प्रशासन पहुँचता है वो जो सही तस्वीर बता सकता है, या स्थानीय लोग, जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा हुआ है, जो शुरुआती तौर पर हम नहीं बता सकते, जो आंकड़े हमें बताए गए हैं। बहरहाल इंतज़ार इस बात का करना होगा कि प्रशासन कब तक शुरुआती तौर पे हमें ये बताता है कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि ये 19 बार क्लाउड बस्ट इस बार हिमाचल प्रदेश में हुआ और ये प्लाट बस्ट हुआ। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा है। उत्तरकाशी के धराली से भी जानकारी मिल रही है, बादल फटने से धराली बाजार बह चुका है। पहाड़ों में सैलाब के साथ बहकर आया मलबा। ये जो मैं बता रहा हूँ लोकेशन, रमेश, ये पूरा बाजार बह गया, इसकी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा बाजार है ना, ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात थी कि लोग वहाँ पर आए थे, गंगोत्री के दर्शन हेतु आए थे, वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जिस समय ये, अगर आप वो उस वीडियो पे भी नज़र डालें, जिस तरह की चीख पुकार मची है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है पूरा एक बहुत बड़ा बाजार, मैं कहूँगा बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर, अगर पहाड़ के लिहाज से भी देखें, वहाँ की आजीविका का एक बड़ा केंद्र है ये धराली बाजार। तो वहाँ जिस तरह से ये सैलाब आया है उसने वहाँ पर ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। सूर्य प्रकाश हमारे से जुड़ चुके घटनास्थल से ही। सूरज, क्या स्थिति है वहाँ पर? सर बहुत स्थिति है, बहुत गंदी स्थिति सर, और यहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर सर, लाइफ का पहला डिजास्टर सर, इतना भयंकर केदारनाथ से ज़्यादा आपदा इसमें। आप मुझे बता सकते हैं कि अभी कोई वहाँ पर बचाव कार्य के लिए पहुँचा है स्थानीय प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, SDRF की ओर से? जी, डीएम साहब ने अभी डीएम साहब ने 15-20 मिनट NDRF SDRF भेजी है, आपदा प्रबंधक भेजी हुए।
जो मार्केट है, जो धराली बाजार है, उसकी क्या स्थिति, मुझे जरा बहुत आराम से बताइए, क्या क्या हुआ है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप? सर धराली का जो मार्केट है उसमें 50 घर सर खत्म हुए, एक घर दोनों तरफ से, दोनों तरफ खत्म, 100 लोग मरे। और कितने लोग गायब हुए, कितने लोग? सर अभी तो पता नहीं चला सर, 100 लोग वहाँ सर, इतना भयंकर ऐसा कि वहाँ अभी कोई एक्सप्लेन नहीं हो सकता सर। और कितने लोग वहां पर मौजूद थे जिस समय ये पूरा क्लाउड बस के बाद ये पूरा मलबा आया? सर लोग तो पता नहीं चला सर, लोग इसलिए पता, क्योंकि हम तो सर अपोजिट में सर, हम तो ऊपर है, ऊपर चढ़ा है 500 मीटर ऊपर है ना सर, लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट साइड सर, हम तो लेफ्ट साइड है, और जो आया राइट साइड है। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप खड़े हैं वहां से ये पूरा बाजार साफ दिख रहा है ना? साफ दिख रहा है, एकदम साफ, खाली होगा सर पूरा। मैं रमेश ये तस्वीरें भी दिखा दूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं तबाही के बाद की, और ये देश का पहला चैनल है जो उस घटना स्थल पर पहुंचा है जहां से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे अभी ये प्राकृतिक आपदा आई है और यहां पर बादल फटने के बाद ये पूरा धरौली बाजार बताया जा रहा है तबाह हो चुका है। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हालांकि वो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल ये तबाही इतनी ज़्यादा थी और वो जो रफ्तार से मलबा ऊपर से आया उसने संभलने का मौका किसी को नहीं दिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।